जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे वीडियो में। तो मैं आज आपको कुछ ऐसी चीज़ें पॉइंट की बताना चाहती हूँ। आप लोग बड़े ध्यान से कथा में जुड़े और कथा का आनंद लें। तो आज जो कथा है वो है रिलेटिव हमारे श्री राम प्रभु जी से। तो बस एक छोटी छोटी यूनिक चीज़ें हैं जो शायद प्रभु जी के बारे में सिर्फ ऐसे जानते हैं कि हाँ राम भगवान ने ये करा वो करा, फिर मतलब वन से आ जाते हैं। तो प्रभु जी का जो दर्शन होता है वो किस तरह से होता है, तो आप लोग इस वीडियो में जुड़े प्रभु जी के बारे में जानकारी हासिल करें और इसी तरह से कथा सुनने का आनंद प्राप्त करें। तो आज मैं कथा मतलब आपको मैं सुनाऊंगी। जैसे विश्वामित्र जी आए थे, फिर जब प्रभु समुद्र का बना रहे थे, छोटी छोटी शॉर्टकट में ही बताऊंगी। पूरी कथा तो मुझे लाइव में ही आके बतानी पड़ती है, क्योंकि सुनने के लिए उस तरह से लोग ज्वाइन होते हैं फिर बताती। लेकिन इस वीडियो है तो मुझे ज़्यादा लंबी नहीं करनी है, तो मैं शॉर्टकट में आप लोगों के साथ बातें प्रभु जी की शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले अगर आप नए हैं तो मेरी लाइव वीडियो और शॉर्ट वीडियो और ये वीडियो जो अभी मैं कहने चल रही हूँ ये सब को देखें और मेरी वीडियो को देख करके शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कैसी कथा लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें। तो चलते हैं कथा की तरफ। तो सबसे पहले कथा आती है जब विश्वामित्र जी आते हैं और राम लक्ष्मण को मांगते हैं दशरथ जी से कि हमें दे दो, कि हमारे राक्षस जो हैं वो हमें हवन नहीं करने देते हैं, तो इस तरह से उपद्रव मचा रखा है। तो उस वक्त जो है दशरथ जी बहुत व्याकुल हो जाते हैं राम, क्योंकि राम दशरथ के जितना, जैसे कहते हैं ना कि एक पिता जो है आज भी वैसे पिता देखने को नहीं मिलते, तो ना दशरथ के जैसा कोई पिता है ना हुआ है। तो इस तरह से वो अपने बेटे से इतना प्रेम करते थे कि उनको कोई ये कहे कि हाँ राम को मुझे दे दो, मेरे साथ जाना है, तो भी उनके उथल पुथल होने लग जाती थी। तो इस तरह से जब विश्वामित्र जी ने उनको समझाया, तो समझाने के बाद जब राम और लक्ष्मण को ले करके वो जाने लग गए, तो जब जाते हैं तो उन्होंने बताया इस तरह से जो है राक्षस उन्हें परेशान करते हैं। तो लेकिन देखो यहाँ पे विश्वामित्र जी पहुँचते हैं, सब कुछ जैसे राक्षसी का वध करते हैं। तो वध करने के बाद जो है जब राम भगवान और लक्ष्मण जी आते हैं, उन्हें दिव्य शस्त्र प्रदान करते हैं। उसके बाद जब आते हैं उनकी कुटिया में, तो उनका हवन चलता है, यज्ञ चलता है। वो 6 दिनों तक, 6 दिन 6 रात पूरी चलती रहती है। और उस वक्त अग्नि को देख के नहीं, से विश्वामित्र जी है शिव भगवान को देख के हवन करते हैं। राम और लक्ष्मण को देख के ही हवन में आहुति डालते हैं। वैसे तो कहते हैं भगवान के दर्शन करो, अगर कुछ खा रहे पी रहे हो तो उनको देख करके, उनको चरणों का जय करके ही हमें कुछ ग्रहण करना चाहिए। तो इसी तरह से हम करते हैं। तो प्रभु जी यहाँ पे 6 दिन और 6 रात लगातार राम लक्ष्मण जो हैं उन राक्षसों से उनकी रक्षा कर रहे थे। जब हवन पूरा जिस दिन हो गया, उसके बाद उनका राक्षसों का वध किया है। तो वध करने के बाद इसी तरह से प्रभु जिस नगर से जाते थे, तो जो लोग उनको देखते थे तो वो कहते थे कि राम के हाथ इतने लंबे क्यों हैं, मतलब राम के हाथ इतने लंबे क्यों हैं। तो प्रभु कहते हैं कि मेरे हाथ इसलिए लंबे हैं ना कि मेरे से मिलने के लिए बहुत भीड़ उत्पन्न हो जाती है। तो मैं सोचता हूँ कि कोई भी मेरा भक्त एक भी छूट ना जाए, तो इसलिए मेरे हाथ इतने लंबे हैं। और इसलिए भी मेरे भुजाएं इतनी चौड़ी हैं कि उनका वह जो सीना होता है इतना चौड़ा होता है, विशाल होता है। तो सब ये भी पूछते हैं कि मतलब ऐसे रूप बहुत मतलब किसी ने देखा नहीं होता है। और प्रभु को देख करके बहुत मतलब आकर्षित हो जाते हैं प्रभु में, मतलब गलत चीज़ों से लेकर के नहीं, अच्छी चीज़ों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, प्रभुमय हो जाते हैं। तो इस तरह से प्रभु कहते हैं। तो कहते हैं कि मेरे से जो है जैसे भालू हैं, बंदर हैं, सब मुझसे मिलने के लिए आते हैं। तो मुझे उसी हिसाब से अपना विशाल सीना भी रखना पड़ता है। तो इसलिए मेरे सीना इस तरह से है, मेरे हाथ इस तरह से। तो कहा भी जाता है जिसके हाथ जो है खड़े होके जो घुटनों को टच कर दे, खड़े खड़े ही घुटनों को टच रहे, सीधा घुटना छूता रहे, तो बहुत भाग्यशाली होता है। तो इसलिए प्रभु के जो अंग थे इस तरह से थे। तो इसी तरह से जब प्रभु जो है
प्रभु के बारे में वर्णन किया गया। तो ये प्रभु की एक लीला थी, उन्होंने बता दिया। अब दूसरी लीला यह है कि जब प्रभु जी मतलब पुल बना रहे थे, श्री राम भगवान जी पुल बना रहे थे, तो वहाँ पे देखा कि हनुमान जी जो है उनका नाम लिख लिख करके और पत्थर फेंक रहे हैं, और तब उनको ये नहीं पता था कि इस पे राम नाम लिख के पत्थर जो है समुद्र में डाल रहे हैं। तो प्रभु ने देखा कि मेरा मतलब सारे जो इस पत्थर में ऐसी शक्ति है कि सब फेंक रहे हैं और पत्थर तैरने लग जा रहा है, तो मैं भी अभी जाता हूँ, अभी देखता हूँ। तो इसी तरह से वो ना चुप्पे से वहाँ से उठते हैं, अपने दल से उठते हैं और उठ के आते हैं। और लेकिन ये कहते हैं ना कि हनुमान जी सेवा तो करते हैं, लेकिन हनुमान जी प्रभु के चरणों का ध्यान करके ही सेवा में लगे रहते हैं और प्रभु का नाम ही जप करते रहते थे। राम नाम में ही इतनी शक्ति है कि कुछ भी काम करो राम नाम लेके आपका काम सारा सिद्ध होगा। तो इसी तरह से प्रभु जी आते हैं सागर तट के पास। वहाँ पे वो क्या करते हैं, बड़े विचार में खड़े होते हैं कि कोई मुझे आस पास में तो कोई देख तो नहीं रहा है। जब देख नहीं रहा है तो कहते हैं कि अच्छा एक पत्थर उठाते हैं। अब हाथ में तो लिए हैं पत्थर, लेकिन दूर से सारे सैनिक सब कुछ बैठे हुए, लेकिन हनुमान जी की दृष्टि जो है श्री राम भगवान पे थी कि प्रभु इतने दूर में इतने अकेले क्यों गए हैं, मुझे उनके साथ जाना चाहिए, पता नहीं क्या बात है, कि क्या चिंता कर रहे हैं। इस तरह से वो सागर में ही छलांग लगा करके और जा करके उनके पीछे खड़े हो जाते हैं, दूर पे ही खड़े हो जाते हैं। तो प्रभु हाथ में पत्थर लेते हैं और वो पत्थर समुद्र में फेंक देते हैं, और वो पत्थर तैरता ही नहीं है, नीचे ही बैठ जाता है। तो फिर दूसरा पत्थर उठाते हैं, इसी तरह से दूसरा पत्थर भी जब डालते हैं तो प्रभु को गुस्सा आने लग जाती है। फिर इसी तरह से तीसरा पत्थर उठाते हैं और सोचते हैं ये वाला पत्थर तैर जाएगा, उस पर कुछ लिखा नहीं रहता, तो सोचते हैं ये तैर जाएगा, लेकिन वो भी डूब जाता है। अब प्रभु को ना बहुत गुस्सा आने लग जाती है कि सब मतलब मेरी बेइज्जती होगी, मेरे अगर कोई देख लिया होगा तो मेरे देखेगा, और इस तरह से मेरे में ऐसी कोई शक्ति नहीं है, कुछ नहीं है, तो सबको मतलब अपने ऊपर ही उन्हें गुस्सा आ रहा है। तो इस तरह से जब वो पीछे ऐसे पलट के देखते हैं तो हनुमान जी खड़े होते हैं। अब राम भगवान सोचते हैं हनुमान जी ने देख लिया, अब ये सबसे बोल देंगे कि मैं ऐसा कर रहा था, तो इस तरह से हुआ। तो वही हनुमान जी से चर्चा होने लग जाती। तो हनुमान जी कहते हैं प्रभु आप से ज़्यादा आपके नाम में असर है, तो इस तरह अगर आप अपना नाम लिख के डालोगे ना तो पत्थर तैरने लग जाएगा। तो इस तरह से हनुमान हमेशा जो है प्रभु श्री राम के चरणों में ही रहते हैं और उनके नाम का जप करते रहते हैं। अब नाम जो है जप करने के लिए तो धूप बत्ती और फूल माला तो ज़रूरत तो नहीं है ना, राम नाम ही बोलना है। तो सुबह उठते जागते बैठते राम राम नाम जपते रहो। तो इसी तरह से कहते हैं ना कि हम महामंत्र का जाप करते हैं, हमारे वेदों में पुराणों में लिखा है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें अब कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम घर में बैठे बैठे भी अपने मन में राम राम भी कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा चमत्कारी प्रभु से अच्छा है प्रभु का नाम है। इसी तरह से मैंने आप लोगों के सामने ये छोटी सी कथा रखी। अगर और भी जानकारी आपको चाहिए, कथा से और जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की कथा के लिए आप लोग ज़रूर जुड़ें और सुने। मैंने पहले भी इसी तरह से रोचक कथाएं डाल रखी हैं, आप लोग सुने और जैसा भी लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर